हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम पूछेंगे कि आप लोगों को क्या परेशानी है एक्टिव पैसिव में और कहाँ से परेशानी है। ठीक। और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि हमें हमें यहाँ से परेशानी होती है और ये होती है। मैं आप लोगों की उस प्रॉब्लम को भाई एग्जाम है बोर्ड के, उनको भी देखना है भाई। मैं आप लोगों को वहीं पर करेक्शन बताऊंगी, वहीं पर एक ट्रिक बताऊंगी जिससे आप लोगों की जो प्रॉब्लम है ना वो खत्म हो जाए। ठीक। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि मैम हमें यहाँ पे प्रॉब्लम है, मैं आपको कमेंट सेक्शन में उस चीज का सॉल्यूशन बताऊंगी। टेंशन फ्री रहिए, 101% आपका जो प्रॉब्लम है ना वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, चलिए आज हम करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस। क्या करेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस। अब परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस कर रहे हैं भाई, तो जाहिर सी बात है आप लोगों ने प्रेजेंट के तीनों कर लिए, उनकी पैसिव भी होगी आप लोगों की तीनों, यानी कि इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट। और पास्ट के भी दो हो गए, यानी पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस, तभी तो हम पास्ट परफेक्ट पे आए हैं। ठीक है, तो देखिए भाई, जहां तक प्रॉब्लम है वहां तक हम लोगों की ऑलमोस्ट लगभग आप लोग, मुझे लगता है कि अगर मेरी वीडियो आप लोगों ने देखी है तो आप लोगों की प्रॉब्लम खत्म हो गई होगी एक्टिव पैसिव से। क्योंकि मैं भाई बहुत डीपली चीजें बताती हूँ। अगर आप लोगों को कहीं भी प्रॉब्लम है मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं वहीं पर आप लोगों को सॉल्व करूंगी। ठीक है, अगर फिर भी यहाँ पर देखिए, अब चलिए स्टार्ट करते हैं हम ज्यादा बातें ना करते हुए, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम है भाई। ठीक, चलिए अब देखो रूल क्या होता है एक्टिव का। भाई कुछ बच्चे कहेंगे मैम हमें तो एक्टिव देगा ना। अरे भाई एक्टिव तो देगा, आप लोग पहचानना तो होगा ना कौन सा रूल से ही तो पहचानोगे कि कौन सा टेंस है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब आ रही, तभी तो पहचानोगे आप। हेल्पिंग वर्ब ही डिपेंड कर से ही पहचानते हैं कि टेंस कौन सा है, यानी कि एक्टिव कौन से टेंस का है। इसलिए मैं एक्टिव वर्ब कराती हूँ। ठीक है, चलिए परफेक्ट का है तो देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट लगाओ, फिर हेड लगाओ हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद जो बचता है वो आ जाएगा हमारा। क्या हो गया जी? एक्टिव का फॉर्मूला हो गया हमारे, हो गया भाई। सब्जेक्ट लगाओ, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाओ, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर जो बचता है वो आ जाएगा। ये तो हो गया हमारे एक्टिव का फॉर्मूला। वही देखिए पैसिव का फॉर्मूला क्या कहता है हमारा। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगाओ, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाओ, उसके बाद बीइंग लगाओ। मैंने प्रेजेंट के परफेक्ट पे ही बताया था भाई, चाहे कोई से भी टेंस का वो होता है ना ऐसे बनाते हैं तो उसमें थर्ड फॉर्म आती है। क्या आती है? थर्ड फॉर्म आती है। अगर परफेक्ट टेंस है, चाहे पास्ट का हो, प्रेजेंट का हो या फ्यूचर का हो, उसमें बीन आएगी। क्या आएगी? बीन आएगी, BEEN। ठीक है, उसी हिसाब से जैसे कंटिन्यूस हुआ, चाहे प्रेजेंट का हो चाहे पास्ट का हो, उसमें बीइंग आएगी। क्या आएगी? बीइंग, BEING। भाई आईएनजी को भी तो लेके जाएंगे क्योंकि वो आईएनजी के कंटिन्यू यानी कि लगातार काम को प्रदर्शित करता है। ठीक है, इसलिए। ठीक है, अब देखो सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, बीन हो गया, फिर क्या आएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या आएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई लगा दो प्लस सब्जेक्ट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? चलिए अब देखते हैं एग्जाम्पल। क्या देखते हैं? एग्जाम्पल। भाई देखो एग्जाम्पल मैं दे रही हूं, आप लोग ध्यान से देखिएगा एग्जाम्पल्स को भी। ठीक है, देखो राम हैड ईटन द फूड। राम हैड ईटन द फूड। अब भाई देखो सब्जेक्ट आ गया, हेड आ गया, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, अब हमारे पास तीनों चीज है तो पैसिव बन जाएगी। अगर आप लोगों के लिए तीनों चीज नहीं है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब, तो भाई उन टेंसों की पैसिव नहीं बनती है। ध्यान रखिएगा, अगर सब्जेक्ट से वाक्य स्टार्ट है और उसने दिया है पर ऑब्जेक्ट नहीं है तो उस वाक्य की पैसिव नहीं बनेगी। ध्यान रखिएगा इस चीज का। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? द फूड। क्या ऑब्जेक्ट? द फूड। फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हम, क्या है हमारी हेल्पिंग वर्ब? हैड। उसके बाद बीन लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी ईटन,
खुद एक थर्ड फॉर्म है तो ईटर। फिर बाई लगा के क्या लगाएंगे हम, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, तो राम का ऑब्जेक्ट राम ही रहेगा। यहां तक समझ में आया? चलिए इसका देखो, ये कौन सा था, सिंपल। कौन सा था, सिंपल। अब ने बात करते हैं हम नेगेटिव की। अगर नेगेटिव सेंटेंस आता है हमारा, ठीक है, कौन सा आता है, नेगेटिव, तो देखो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे। किसके बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद। ध्यान रखिएगा, अगर आप लोगों के पास नेगेटिव सेंटेंस दे दिया उसने, कि कौन सा दे दिया, नेगेटिव। नेगेटिव कैसे, जैसे वो किसी चीज के लिए मना कर रहा है, जैसे राम हैड नॉट गॉन टू मार्केट। मतलब जो बोल रहा है, तो राम हैड नॉट गॉन टू मार्केट, राम बाजार नहीं जा चुका था। तो देखो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे भाई, देखिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगाओ टू मार्केट, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाओ भाई हैड। अब देखो हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाएंगे, नॉट, उसके बाद बीन लगाएंगे। ध्यान रखिएगा भाई, अगर हेल्पिंग वर्ब दो भागों में डिवाइड है, क्या कितने, दो भागों में, तो दोनों के बीच में हेल्पिंग वर्ब आएगी। किसके, दोनों के बीच में। जैसे हेड बीन हो गया, हेड बी और बाज हो गया, और प्लस आईएनजी आ रहा है उसमें, तो बाज के साथ बीइंग लगाते हैं ना पैसे बनाते टाइम, बाज बीइंग, तो बाज और बीइंग के बीच में हेल्पिंग नॉट आएगी। उसी हिसाब से अगर इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट आएगा, यानी सब्जेक्ट के बाद बीइंग से पहले आएगी नॉट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें भी आएगा, तो मैं भी बताऊंगी मैं, ठीक है। मेरे वीडियो को लास्ट तक देखना, इसीलिए ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीजें है ना, जो हमारे छोटी छोटी चीजें है ना, हमारे सेंटेंस को क्या करती है, गलत कर देती है भाई। उन चीजों को ही सुधारना है बस। मेरा मेन उद्देश्य आप लोगों को जो छोटी छोटी मिस्टेक्स करते हैं ना, उन वो ना हो, आप लोगों के मार्क्स ना कटे बस। बोर्ड एग्जाम में भाई बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, एक साल बहुत मायने रखती है। अगर थोड़े से भी मार्क्स कम हो गए ना भाई, बोलने में भी फिर वो होता है कि हमारे इतने बने हैं। तो इसलिए बोल रही हूँ भाई, ध्यान से सारी चीजें देखो, ठीक है। टू मार्केट हैड नॉट बी, अब क्या लगाएंगे हम, वर्ब की थर्ड फॉर्म, गॉन ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, ठीक है। अब क्या लगाएंगे, बाई, उसके बाद ऑब्जेक्ट, यानी कि राम की राम ऑब्जेक्ट बन जाएगा इस जगह पे, तो राम आ गया भाई। इस जगह, ये जगह है ना ऑब्जेक्ट की है, अगर यहाँ पर राम, अगर राम की जगह पे ही होता तो ही का ऑब्जेक्ट लिखते हैं यहाँ पर, अब क्या, ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलिए, और ये जगह सब्जेक्ट की है, तो सब्जेक्ट ही आएगा। अगर यहाँ पे मान लो मी होता, तो यहाँ पे जो आता ना वो आई होता, आई आता। क्यों आता आई, क्यों, आई का सब्जेक्ट क्या है, सॉरी मी का सब्जेक्ट क्या है, आई, ठीक है। अब देखो, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, सिंपल हो गया और नेगेटिव हो गया, दोनों में कहीं कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को? चलिए, अगर है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि मैम हमें यहाँ से प्रॉब्लम है। अब बारी आती है हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। भाई लास्ट तक देखना मेरे वीडियो को, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के नजरिए से, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट। भाई 4 नंबर ऐसे ही नहीं आते हैं आधे घंटा वीडियो देख के, 4 नंबर है और इंसान 1 नंबर से भी फेल हो सकता है। इसीलिए बोल रही हूँ मेरा वीडियो लास्ट तक देखें। और भाई 22 का है आपका एग्जाम, तो मैं कोशिश करूंगी आप लोगों के लिए एक प्री पेपर लेके आ सकूं, जिससे आप लोगों की जो कि ग्रामर की तैयारी थोड़ी अच्छी तरीके से हो सके, ठीक। चलिए, अब बारी आती है हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। किसकी, इंटेरोगेटिव, और दूसरे नंबर पर आएगा इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, दोनों ही सीखेंगे अभी, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आगे आएगी। क्या आएगा सबसे पहले, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा उसके बाद, सब्जेक्ट प्लस, फिर क्या आएगा हमारा, बी थर्ड, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद जो बचता है वो आ जाएगा। वही अब तो ये हो गया एक्टिव का फॉर्मूला, किसका हो गया,
एक्टिव का। अब देखो पैसिव का। अब पैसिव के लिए क्या होगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। अगर ध्यान रखिएगा भाई, एक्टिव अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, एक्टिव अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो पैसिव भी हमारा हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट होगा। ध्यान रखिएगा ये चीज, हर वीडियो में बताती हूँ भाई मेरे एक्टिव पैसिव वाले में, कि अगर हमारा एक्टिव हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो हमारा पैसिव भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। अगर हमारे एक्टिव में नॉट आ रहा है तो हमारे पैसिव में भी नॉट आएगा। ध्यान रखिएगा इस चीज का, बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटी छोटी चीजें हैं जो नंबर काट देती है भाई, इसलिए बोल रही हूँ, बार बार बोल रही हूँ, मेरी वीडियो को लास्ट तक देखे, आप छोटी छोटी जो मिस्टेक्स करते हो ना उनसे बच जाओगे और आप लोगों के नंबर के फुल आएंगे। एक्टिव पैसिव में आप लोगों के फुल मार्क्स आएंगे, कोई नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए हेल्पिंग वर्ब की हेल्पिंग वर्ब आ गई, प्लस सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, अपने स्थान चेंज करते हैं। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। उसके बाद क्या लगाते हैं हम, बीन। क्या लगाते हैं, बीन। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई, प्लस ऑब्जेक्ट की जब अब क्या आएगा यहाँ पे, सब्जेक्ट। क्या आएगा, सब्जेक्ट। चलिए अब एग्जांपल देखते हैं इसके। जैसे आई हैड, सॉरी इंटेरोगेटिव है तो किस चीज से स्टार्ट होगा भाई, हेल्पिंग वर्ब से। किस चीज से स्टार्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब से। तो हैड आई कुक्ड द फूड। क्या मैं खाना पका चुका था, या क्या मैंने खाना पकाया था। ठीक है, अब इसका पैसिव कैसे बनाएंगे बताइए। चलिए कौन बताएगा भाई, जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में बता दिया करें मुझे कि ये इसका ये बनेगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं भाई। हेल्पिंग वर्ब है एक्टिव में, तो पैसिव में भी हेल्पिंग वर्ब आएगी। आ गई भाई। सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट किस चीज में चेंज होता है, ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट आ गया हमारा द फूड। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, बीन। भाई बीन भी आ गया। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, भाई कुक्ड ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, वो भी आ गई। अब लगाना है हमें बाई। अब क्या लगाएंगे हम, सब्जेक्ट। भाई ये किस चीज की जगह है, ऑब्जेक्ट की। तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट क्या आएगा भाई, आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा, मी। भाई ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मोस्टली है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। ध्यान रखिएगा कि आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, यू का ऑब्जेक्ट होता है यू, वी का ऑब्जेक्ट होता है अस। ध्यान रखिएगा भाई साहब, ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम, और सी का ऑब्जेक्ट होता है हर। क्या होता है, हर। वही दे का ऑब्जेक्ट होता है देम। भाई कोई नहीं बताता, भाई कोई नहीं बताता बोर्ड एग्जाम में कि इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा। आप पूछ लेना बगल वाले से, कोई नहीं बताएगा। भाई अपना ही करना है, तो ध्यान रखिएगा इन चीजों को। भाई कोई टीचर भी नहीं बताएगा आप लोगों को। बोलो भाई छोटी छोटी चीजें वहीं पर किसी से पूछ लेगा, भाई नहीं बताएगा कोई। चलिए इसलिए बोल रही हूँ, ध्यान रखिएगा इन चीजों को। मैं बार बार यही चीज रिपीट करती हूँ भाई, याद रखिएगा, याद रखिएगा, याद रखिएगा। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर है, 4 नंबर। कितने, 4 नंबर। और आने हैं आपको, और लेके आने हैं आपको। ठीक है, चलिए अब भाई यहाँ पे कोई दिक्कत किसी को, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में देखो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो हेल्पिंग वर्ब लगा ली हमने पैसिव में। भाई सब्जेक्ट आ रहा है तो सब्जेक्ट को किस चीज में चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट में। तो भाई ऑब्जेक्ट भी लेके आ गए हम। भाई अब यहाँ पे थर्ड फॉर्म है, परफेक्ट टेंस है तो बीन आएगा भाई नेक्स्ट। तो हेल्प सब ऑब्जेक्ट के बाद हमने बीन भी लगा लिया। भाई अब ऊपर पैसिव में हमें भी बताया वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। भाई कुक की थर्ड फॉर्म भी लगा ली हमने। ठीक है, बाई लगा लिया। फिर भाई कौन सी जगह आएगी हमारी, वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट। तो भाई आई का ऑब्जेक्ट लगा दिया हमने, बात खत्म। कितना इजी है भाई, है हुआ नहीं है भाई, एक्टिव पैसिव हुआ नहीं है, इजी है। दिमाग से निकाल दो कि भाई बहुत टफ है, बहुत इजी है अगर समझोगे तो।
अगर आप लोग समझोगे तो इजी है, नहीं समझोगे तो टफ है। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव। इंटेरोगेटिव और नेगेटिव कैसे करेंगे भाई? मान लो जैसे हैड ही नॉट, आप लोगों के लिए दे दिए हैड ही नॉट कट द ट्री, वह पेड़ नहीं काट चुका था, वह पेड़ नहीं काट चुका था, या उसने के पेड़ नहीं काटा था। तो उसको कैसे करेंगे भाई? देखो भाई, हेल्पिंग वर्ब दे रखा है वो, तो यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी। भाई हेड के साथ तो मसला ही नहीं है एक वचन बहुवचन का, है क्या? नहीं है ना? ठीक है, हाँ हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब आ गया। फिर क्या करते हैं हम? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं। भैया ऑब्जेक्ट ले आए हम, तो फिर नॉट आ रहा है तो नॉट लगा दिया, उसके बाद लगा देंगे बीन। कितना फ्लेक्सिबल है ना, बीन को कहीं पर भी उठा के पटक दो है। क्यों दोस्तों, है ना? बेचारा सीधा साधा बच्चा है, मन करता है तो नोट नहीं हो तो पहले लगा दो, नोट आ जाए तो बेचारा पीछे खिसक जाता है? चलो, और बीन हो गया। अब क्या आ गया भाई? वर्ब की थर्ड फॉर्म। भाई कट की थर्ड फॉर्म कट ही रहती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड कट 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 वही रहती है। ठीक है, फिर लगाओ बाई। ठीक है, फिर भाई ही को लेके जाएंगे। ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? अभी बताया मैंने, क्या होता है? हेम। क्या बताया? ही का ऑब्जेक्ट हेम। अब जाता कोई दिक्कत किसी को भाई साहब? क्यों बहनों, नहीं समझ में तो आ रहा है ना चीजें? मोस्ट इंपोर्टेंट भाई समझ में आना चाहिए, कुछ हो चाहे ना हो समझ में आना चाहिए भाई, अपना टाइम वेस्ट ना हो बस। 4 नंबर है भाई, टाइम वेस्ट क्यों करना। चलिए आगे चलते हैं। भाई समझ में आ रहा हो और मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो ना तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर तो भाई जब बनता है ना, इतना तो बनता है मेरा, है? भाई मेरी वीडियोस अगर पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है कि नहीं बनता है? बताइए, बनता है ना? हाँ तो बना कराओ भाई। अब कौन सा सेंटेंस आता है? देखो 4 हो गए, सिंपल हो गया, नेगेटिव हो गया, इंटेरोगेटिव हो गया, इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो गया। अब कौन सा आएगा भाई? हुआ, WH वर्ड है, आ गया ना भाई? ये आ जाता है ना तो भाई टेंसों में भी हालत खराब हो जाती है, तो पैसे वह हैं, पैसे में दिक्कत नहीं होती है, हाँ टेंसों में दिक्कत होती है बस। चलिए देखिए, अगर WH वर्ड आ रहा है यानी प्रश्न सूचक शब्द से स्टार्ट हो रहा है वाक्य, तो सबसे पहले प्रश्न सूचक शब्द ही लगा दो भाई। ठीक है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगा दो भाई, एक्टिव का रूल है, ठीक है ध्यान रखिएगा। प्लस सब्जेक्ट प्लस वी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। हो गया भाई यहां तक? किसी को कोई प्रॉब्लम? हाँ जी, एक्टिव के फॉर्मूले में अगर किसी को प्रॉब्लम है क्या? देखो WH वर्ड आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई, फिर सब्जेक्ट आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, ऑब्जेक्ट आ गया, अगर कुछ बचता है तो वो भी लगा दो भाई साहब, है? चलिए पैसिव का फॉर्मूला क्या कहता है हमारा, वो देखते हैं। भाई अगर ये WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो हम कहाँ जाएंगे? हम भी तो WH वर्ड को ही लेके आएंगे ना पैसिव में, है? चलिए WH वर्ड ले लिया ना, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब भी ले ली भाई साहब। सब्जेक्ट को किस में चेंज करते थे? ऑब्जेक्ट में, तो भाई ऑब्जेक्ट भी ले लिया हमने। क्या ले लिया? ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब उसके बाद क्या लेते हैं हम? बी। क्या लेते हैं? बी। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई, उसके बाद सब्जेक्ट। हो गया? चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इसके। जैसे वाई हैड दे नॉट टॉट यू, और क्वेश्चन मार्क। वाई हैड दे नॉट, सॉरी
इंटेरोगेटिव है ना ओनली, तो नॉट नहीं आएगा ना। वाई हैड दे टॉट यू, ये हो गया हमारा, और क्वेश्चन मार्क आ गया। ठीक है, वाई हैड दे टॉट यू। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे भाई साहब? भाई पैसिव में अगर एक्टिव में वाई है तो पैसिव में भी वाई आएगा। भाई एक्टिव है, एक्टिव वर्ब आ रही है तो पैसिव में भी एक्टिव वर्ब आएगी। भाई सब्जेक्ट को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में। तो ऑब्जेक्ट क्या हमारा यू, भाई यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है यू, यू आ गया। उसके बाद क्या लगाएंगे हम, बीन, लग गया हमारा। भाई टॉट क्या है फिर, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो टॉट की टॉट आ गई। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर बाई लगा दो, फिर सब्जेक्ट को क्या है, सब्जेक्ट दे, और दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है भाई साहब, देन, क्या होता है देन। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत भाई साहब है क्या, नहीं है? चलिए अब देखते हैं हम WH वर्ड में इसका नेगेटिव कौन सा, ये तो हो गया इसका सिंपल। अब इसका नेगेटिव देख लो। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, भाई सब्जेक्ट के बाद नोट लग जाता है और यहाँ पर नोट लग जाता है। ठीक है, यानी कि हेल्पिंग WH वर्ड फिर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट की जगह पर क्या आता है ऑब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बी। ध्यान रखिएगा, अगर नोट आ रहा है एक्टिव में तो पैसिव में बीन से पहले नोट लगाएंगे। कहाँ लगाएंगे, बीन से पहले। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल देखिए इसके कुछ, जैसे वेन हैड मीरा नॉट गॉन टू आगरा, यानी कि मीरा आगरा कब जा चुकी थी, मीरा आगरा कब जा चुकी थी। इसको कैसे बनाएंगे भाई साहब, देखो कैसे लगाएंगे। सबसे पहले क्या है WH वर्ड, तो भाई WH वर्ड का WH वर्ड आ गया। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब आ गई। भाई सब्जेक्ट को क्या करते हैं ऑब्जेक्ट में चेंज, ऑब्जेक्ट आ गया भाई साहब, तो टू आगरा आ गया। अब नोट लग रहा है तो नोट लगाओ। ठीक है, अब क्या लगाएंगे इसमें, बी, क्या लगाएंगे बी। अब भाई गॉन की थर्ड फॉर्म क्या है, भाई गॉन तो खुद थर्ड फॉर्म है, क्या है खुद थर्ड फॉर्म है, तो गॉन का गॉन आ गया। फिर बाई, भाई मीरा का क्या ऑब्जेक्ट होगा, मीरा का तो मीरा ही रहेगा। आया कि नहीं समझ में आया, बताइए मुझे, आया, आया ना है, कहीं भी थोड़ा सा भी डाउट है क्या, नहीं है? ठीक है, अब भाई नहीं डाउट है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो कर लो, लाइक भी कर लो और कमेंट भी कर लो भाई साहब। है, पैसे तो लगते नहीं है इन चीजों के, है? ठीक, चलिए यहाँ पर कोई दिक्कत हो ना मेरे से पढ़ाने में या मैंने जो कराया है उसमें, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि मैम हमें यहाँ पर प्रॉब्लम आई है, आप इसे सॉल्व करो, तो मैं 101% नहीं 200% वहीं पर आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगी भाई साहब। ठीक, कल फिर मिलते हैं। अगर कोई भी दिक्कत हो तो भाई कमेंट जरूर करें, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई साहब। ठीक है, चलिए कल मिलेंगे फिर एक नई वीडियो।